हे गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री पॉइंट। और आज हम अपना सेकंड पेपर लगाने जा रहे हैं आर्कियोलॉजी का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 दिसंबर का। और इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे जो हमने नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The 3 hoof prints of Sambar deer were preserved in the excavated deposit at। तो सांबर डियर के जो हूफ प्रिंट्स हैं वो कौन सी साइट पे प्रिजर्व किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा बागौर। नाउ सेकेंड इज विच रूलर इशूड सेल्फ लॉडेटरी टाइटल सिकंदर अलसानी। सिकंदर अलसानी का जो टाइटल है वो किस रूलर ने अपने कॉइन्स पे यूज़ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नाउ मेसोलिथिक साइट जो है बागौर की, वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सैंड ड्यून। और देखेंगे अगर ये लास्ट फोर्थ वाला, तो हु सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ पैलेलिथिक। तो पैलेलिथिक का जो डिवीजन है लोअर मिडल अपर फेजेस में, ये किसने बताया था? तो ये बताया था एडवर्ड लार्टेट ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच रूलर फॉरबेड द यूज़ ऑफ कलीमा ऑन हिज कॉइन्स। कलीमा किसने अपने कॉइन्स पे से हटा दिया था? ये हटाया था औरंगज़ेब ने। सेनोज़ोइक एरा कितने इपॉक्स में डिवाइडेड है? तो टोटल 7 इपॉक्स में डिवाइडेड है। ये पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Who was the last Kushana ruler to issue bilingual coins? मतलब ऐसा कौन सा रूलर था जिसने लास्ट टाइम ग्रीक और खरोष्टी में बाइलिंगुअल कॉइन्स को इशू किया है? तो वो हो जाएगा हमारा वेंकटफिसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो काउंटर फीटर कॉइन्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है? यानी जो कॉइन्स, नकली कॉइन्स जो बनाए जाते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? तो उनको नाम दिया गया है कुता रूपकर का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे आता है द धौली इंस्क्रिप्शन। जो धौली का जो रॉक एडिक्ट है अशोका का, वो कहाँ पे है? तो वो आपका पुरी और भुवनेश्वर में, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पुरी थोड़ी दूर पे है और भुवनेश्वर में ही हमारा धौली का रॉक एडिक्ट मिलता है। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी साइट है जो इन तीनों के अलावा अलग जगह पे सिचुएटेड है? तो कोलडीवा, महागढ़ा और पंचो, ये तो तीनों एक ही जगह के आसपास वाले एरिया में है, लेकिन महादहा ये थोड़ा दूरी पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स, कौन सी ऐसी नदी है जिसके तट पे जोधपुर की एक चालकोलिथिक साइट जो है वो सिचुएटेड है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहिबे रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, C14 डेट के जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर वाले एविडेंसेस हैं वो कौन सी साइट से नहीं मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदारी। बाकी हर जगह से मिलता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, तो हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? अगर ये बोलें तो रन ऑफ कच्छ में स्थित है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में भी आइलैंड ऑफ कादिर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिलेख लक्ष्मी टाइप कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? तो ये है एजलाइसिस फर्स्ट, इन्होंने यूज़ किया था अभिलेख लक्ष्मी वाले कॉइन्स। और डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी कौन था जिसने एपिग्राफिका इंडिका का पब्लिकेशन किया है? तो ये हो जाएंगे आपके जेम्स वर्गस। और नेक्स्ट देखते हैं, चक्रविक्रमा टाइप जो कॉइन्स है वो कौन से गुप्ता रूलर ने चालू किया था? और मतलब वो कौन से होर्ड से मिला था? तो ये मिला था आपको बयाना होर्ड से, चक्रविक्रमा टाइप जो कॉइन था। और
इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये किसने स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में तो अभी कुछ बताया नहीं गया है फ़िलहाल। आगे देखते हैं, विच इंडो बैक्ट्रियन रूलर इशूड कॉइन्स टू कमेमोरेट हिज पेरेंट्स, हेलियोकस और लियोडाइस। इन दोनों की याद में कौन से बैक्ट्रियन रूलर ने कॉइन्स इशू किए थे? तो ये हो जाएगा आपका यूक्रेटाइटिस। आगे देखते हैं, सबसे पुराने मेटेलिक पीसेस जो माने जाते थे, निष्क, सतमान, कार्शापन, ये सब कहाँ, कौन सी बुक में हमें मेंशन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। नाउ नेक्स्ट वन इज़, विच गुप्ता रूलर इशूड राइनोसोरस लेयर टाइप ऑफ कॉइन्स? तो इसका आंसर है कुमार गुप्ता फर्स्ट। राइनोसोरस लेयर टाइप ऑफ कॉइन्स इसने किए थे। बुर्ज होम की साइट किसने डिस्कवर की है? पैटरसन और डी टेरा ने डिस्कवर की है। आगे देखते हैं, आहार कल्चर के कौन सी साइट से हमें मड फोर्टिफिकेशन का एविडेंस देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका बलाथल जो साइट है, यहाँ से हमें फोर्टिफिकेशन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़, कॉइन्स जो इसका नाम है पंचनिकेम, जिस पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें तक्षशिला से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे एशुलियन टूल्स के साथ एनिमल के फुटप्रिंट्स मिले हैं? तो वो हो जाएगी आपकी इंडियन साइट अतिरापक्कम। और कौन से इपॉक में सबसे पहले एम्फीबियंस देखे गए? तो वो था डेवोनियन इपॉक। आगे देखते हैं, विहारा, कौन सा ऐसा विहार है यहाँ पे जिसका जो आर्किटेक्चरल थोड़ा लुक है वो अलग है, अपसाइडल प्लान है और वॉल्टेड रूफ के साथ देखने को मिलता है? तो वो हो जाएगा हमारा बेडसा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी का कंपोनेंट नहीं है? तो ये हो गया हाइपोथेसिस आपकी। कंटेक्चुअल आर्कियोलॉजी किसने डेवलप की थी? तो ये डेवलप की थी आयन रॉडर ने। आगे बढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ डैश इज़ कॉल्ड आर्कियोमेल्कोलॉजी। तो ये होगा शेल्स, इसकी स्टडी को आर्कियोमेल्कोलॉजी कहते हैं। मैन मेक्स हिमसेल्फ किसने लिखी है? तो ये लिखे वी गॉर्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं, तो ईडीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईडीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, C14 का जो प्रेजेंट डेट है वो 5730 ईयर्स है। पहले इसका क्या डेट माना जाता था? तो पहले इसको मानते थे 5568 ईयर्स। तो हाफ लाइफ C14 की पहले इतनी मानी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी टेक्निक अर्ली होमिनी फॉसिल्स के लिए सुटेबल है, जो कि अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में हमें मिले हैं, उनकी डेटिंग के लिए सुटेबल है? तो होमिनी फॉसिल्स हैं, इसके लिए हमारे पास पोटेशियम अर्गन ज़्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि ये रॉक्स या मिनरल्स जो बहुत साल पुराने होते हैं उन पे अप्लाई होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मेसोलिथिक जो टर्म है वो किसने दी थी? तो ये हो जाएगा आपका वेस्टॉप, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीतानवसल केव्स कहाँ लोकेटेड हैं तमिलनाडु में? तो ये आपका लोकेटेड है पुडुटोकई में। आगे देखते हैं,
इनमें से किस मंदिर को उड़ीसा का आर्किटेक्चरल जेम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुक्तेश्वर टेम्पल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कोणार्क भले ही फेमस है लेकिन मुक्तेश्वर टेम्पल को उड़ीसा का जेम माना जाता है। तो नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण का जो सीन है अजंता केव्स में कौन सी गुफा में डिपिक्टेड है? तो ये होगा गुफा नंबर 26 में महापरिनिर्वाण का सीन डिपिक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। होयसलेश्वर टेम्पल हेलीबेड का जो है वो कैसा टेम्पल है? तो वो एक आपका द्विकुता टेम्पल है, यानी जिसमें 2 कुता यानी 2 सैंक्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वॉरविक शायर ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विलियम डैगले। आगे बढ़ते हैं। Which of the following scholars have divided time in epochs beginning till, यहाँ से मतलब पहले स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कौन से स्कॉलर ने टाइम पीरियड को इपॉक्स में डिवाइड किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्यूवियर, इन्होंने डिवाइड किया था। एशमोलियन म्यूज़ियम हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑस्ट्रिच के अंडे शेल्स एगशेल बीड्स के जो बीड्स हैं वो हमें कौन सी अपर पैलेलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी साइट से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमबेटका एंड पटने से मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं द कॉपर प्लेट ग्रांट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता की जो कॉपर प्लांट ग्रांट्स थी वो हमें कहाँ से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपको पूना और रिधापुर, यानी बी और डी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।